हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर्स फाइल में। और हम आज आपके लिए फिर लेकर के हाजिर हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, चाहे वो सॉल्यूशन चैप्टर हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, हर चैप्टर से इसका कनेक्शन है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम इसके लिए सेपरेट वीडियो में आज लेकर के आए हैं। और बहुत ही कम टाइम में हम इस पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके फॉर्मूले हैं, ये सब हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और इससे बेहतर कुछ आपके लिए नहीं हो सकता है। सो बन रही है हमारे साथ, अगले कुछ देर में ये चैप्टर आपका होने वाला है। चलिए देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देख रहे हो, एक भी टर्म्स यहाँ पर छोड़ नहीं रहे हैं, सभी चीजों को हम यहाँ पर लेके आए हैं। पहली बात करें अगर हम मास परसेंटेज के बारे में, तो मास परसेंटेज के बारे में ध्यान से देखिए क्या है। मास परसेंटेज जो होता है, कहते हैं ये मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज मास। अच्छा, परसेंट को केमिस्ट्री में मास और वेट को कोई डिफरेंट हम नहीं, सेम ही बोलते हैं। तो चाहे परसेंटेज मास बोलिए, चाहे परसेंटेज वेट बोलिए। तो देखिए, परसेंटेज वेट बाई वेट लिखा है, या परसेंटेज मास बाई परसेंटेज मास बाई मास भी आप बोल सकते हो, छोटा एम और बड़ा एम। छोटा एम जो होता है सॉल्यूट के लिए है, और बड़ा एम किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर हो जाएगा और मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे हो जाएगा। दोनों ग्राम में ही होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, दोनों दोनों होना चाहिए ग्राम में। ठीक है, दोनों किस में रहना चाहिए, ग्राम में। ठीक, अच्छा, 20% वेट बाय वेट एनएओएच का मतलब क्या है कि 20 ग्राम एनएओएच है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि 20 ग्राम एनएओएच है और 80 ग्राम क्या है, वाटर बोल सकते हो। 80 ग्राम क्या बोल सकते हो, वाटर, क्योंकि 100% मतलब कितना, 100। तो 100 में अगर ये 80 ग्राम एनएओएच और 80 ग्राम वाटर, 20 ग्राम अगर एनएओएच हो गया, तो 80 ग्राम क्या होगा, 80 ग्राम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो परसेंटेज मास बाई मास में क्या होगा, परसेंटेज मास बाई मास में है मास ऑफ सॉलिड ऊपर और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लेना है आपको, नीचे लेना है। ठीक है, वो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज जो है यहाँ सॉल्यूट एमएल में लेना है कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में कितना एमएल सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना एमएल सॉल्यूट है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज को लिखते हैं परसेंटेज वी बाई वी। उस पर स्मॉल वी है तो वो सॉल्यूट के लिए, और नीचे कैपिटल वी है तो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। और दोनों किस में होना चाहिए, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों किस में होना चाहिए, एमएल में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मैं बोला कि 20% वेट बाई वेट, अरे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एचसीएल, इसका मतलब 20 ml एचसीएल है, 100 ml सॉल्यूशन मतलब 80 ml क्या हो जाएगा, तब 80 ml क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वाटर। क्लियर है ना, ध्यान रखिए। चलिए अगला हम पढ़ते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इट रिप्रेजेंट द मास सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए दो मिक्सर हो गए, पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, और दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पर देखिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लिया गया, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, सॉल्यूट का वेट लिया जाएगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो 20 ग्राम NaOH है समझिए, और 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पर आप घटा नहीं पाओगे क्योंकि ये ग्राम में है और ये ml में है, तो ये ऐसा मत बोल देना कि 80 ग्राम। ठीक है, यहाँ आपको हेल्प लेना पड़ेगा डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो उस मास को वॉल्यूम में बदल देंगे जब, तब वॉल्यूम को वॉल्यूम में से घटा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको डेंसिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगर हम पीपीएम या पीपीबी की बात करें, देखिए आगे तीन जो पड़े वो परसेंटेज है, परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना, और पीपीबी का या पीपीएम में मतलब मिलियन, तो 10⁻6 में कितना। यहाँ हम लोग 100 का गुणा करते थे, सेम फार्मूला, एग्जैक्ट सेम फार्मूला बनेगा, बस यहाँ 100 का गुणा करते थे, यहाँ हम 10⁻6 करेंगे जब मिलियन रहेगा। और जब पीपीबी होगा ना, पीपीबी, तब कितने गुणा करोगे, 10⁻12 का, कितने मल्टीप्लाई कर देना, 10⁻12 का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ना, बाकी फार्मूला वही है, देखिए मास ऑफ सॉलिड मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर क्या है, मतलब एग्जैक्ट है, बस आपको 100 की जगह पे कितना यूज कर देना है, 10⁻6, तो वो बन जाता है पार्ट पर मिलियन। इसका यूज कहाँ करते हैं, वाटर के हार्डनेस के लिए पता करने के लिए, एयर पॉल्यूशन,
तो एयर पॉल्यूशन या वाटर हार्डनेस हम कहीं किसी ग्लास में थोड़े देखेंगे, हम पूरे समुद्र का देखेंगे, पूरे एटमॉस्फेयर का देखेंगे, तो वहाँ बड़ा रेंज आपको लेना पड़ता है, इसलिए हम पार्ट पर बिलियन या पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए सारे फॉर्मूले कंसाइज करके लेके आए हूं, आप ध्यान से देखेंगे आपका सारा तैयार हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन की अगर हम बारे में बात करें, मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन का सिंपल मतलब है कि ये समझिए कि दो लोग अगर घुले हैं किसी बीकर में, मान लीजिए दो घुला है, एक ए है और एक क्या है, बी है, और ए के जो मोल हैं वो है, मान लीजिए ए के मोल को मैंने बोला एन ए और बी के मोल को मैंने बोला एन बी। तो हमें ये बताना मोल फ्रैक्शन मतलब ए का कितना हिस्सा हुआ, तो उसको हम लिखते हैं काई से, एक लेटर होता है काई, जनरली उसको एक्स ही लिख दिया जाता है। तो मुझे जिसका निकालना होगा, मान लीजिए अगर ए का निकालना है, तो जिसका हिस्सा निकालना उसका मोल ऊपर और अपॉन क्या कर देना, टोटल मोल, अपॉन क्या कर देना, टोटल मोल। जिसका निकालना होगा उसका ऊपर अपॉन टोटल मोल। अगर बी का निकालना होगा तो एक्स बी करेंगे इक्वल टू एन बी अपॉन टोटल। कहते हैं ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, कैसा है ये, यूनिटलेस क्वांटिटी है। हाँ, अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है जोड़ करके कितना आएगा, एक, यानी कि अगर एक का आपको पता चल गया मोल फ्रैक्शन, तो दूसरा निकालने के लिए आप एक में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। और ये तीसरा क्या है, जो मोल का रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, जो मोल का रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अगर आपको देखिए मोल फ्रैक्शन ठीक है, लेकिन अगर मोल परसेंट निकालने को बोल रहा है ना, तो जो मोल फ्रैक्शन आप निकालना उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना हो जाएगा। मान लो कह रहा है कि x कितने मोल प्रतिशत मोल बताइए, या a का प्रतिशत मोल बताइए, परसेंटेज मोल बताइए। तो परसेंटेज मोल कुछ नहीं होता है, जो मोल फ्रैक्शन है उसी में 100 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा परसेंटेज मोल। क्या समझ में आया, जो जिसने मान लीजिए a का आपसे क्या पूछा, परसेंट मोल या मोल परसेंटेज, तो मोल परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में 100 का गुणा। मोल परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में 100 का गुणा। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ कोई वॉल्यूम टर्म नहीं आया, जहां वॉल्यूम टर्म आएगा वी जहां आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। समझ में आ रहा है ना, जहां वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट आएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं मोलरिटी। पहले हम सभी टर्म्स को क्लियर कर लेंगे, फिर इनके इंटरमिक्सिंग वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मोलरिटी क्या होता है, एक बर्तन लीजिए 1 लीटर का, कितने का, 1 लीटर का, इसमें कोई सॉल्यूशन हो और उसमें कितना सोल्यूट घोल दे, कितना सोल्यूट घोल दे, ठीक है, बस हो गया सोल्यूट मोलरिटी। तो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल कितना है, सोल्यूट का मोल कितना है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरिटी। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी। अब मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सीधा m का सीधा फार्मूला सिंपल n अपॉन v। अब जब जाहिर सी बात है, अगर ये ml में होगा तो उसको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 का ऊपर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, इस तरह फार्मूला बन जाता है मोल की संख्या सोल्यूट का अपन वॉल्यूम ml में इंटू 1000। अब मोल की संख्या निकालने का जो फार्मूला था वो क्या था, स्मॉल एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और यूनिट क्या होगा इसका, मोल पर लीटर या मोलर, कैपिटल एम से लिखते हैं, मोल पर लीटर या क्या होगा, मोलर, इसका क्या होगा, यूनिट होगा। मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पर ये जो मोलरिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना, जिसमें वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे मान लीजिए दो बर्तन है, ध्यान से देखिए, दो बर्तन अगर मान लीजिए मैंने ले लिया, दो बर्तन, ठीक, एक अलग अलग, ठीक, ऐसा। अब इसमें मान ले रहा हूँ कि इसमें घुला कोई सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम कितना है v1, और दूसरे में घुला जिसकी मोलरिटी है m2, और वॉल्यूम कितना है v2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, एक बड़े से बर्तन में इनको क्या कर देना, दोनों को घोल देना, इसको क्या कर देना, घोल देना। तो हमारा जो नया सॉल्यूशन आएगा उसका मिक्सचर का, उसका क्या मोलरिटी आएगा, या मिक्सचर की मोलरिटी कितनी आएगी, उसका फार्मूला होता है m1 v1 प्लस माइनस m2 v2 अपॉन, नीचे तो हमेशा प्लस ही होगा, v1 प्लस v2। अब मुझसे पूछे कि ये प्लस माइनस क्यों आया, तो ध्यान से देखिए, अगर दो के दोनों एसिड हैं, एसिड प्लस एसिड, एसिड एसिड, या दोनों क्या हैं, बेस बेस हैं, दोनों एसिड या दोनों क्या हैं, बेस हैं, तब क्या यूज कर लेना, प्लस यूज कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर एक एसिड और एक बेस हो गया ना, एक एसिड हो गया
और एक क्या हो गया, बेस हो गया, एक एसिड और एक बेस। तब क्या कर देना, बीच में साइन क्या यूज करोगे, तब माइनस, और ज्यादा में से कम घटा दोगे, लेकिन ये वाला नीचे वाला हमेशा प्लस रहेगा। तो ये मिक्सचर की मोलरिटी का क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आप देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ दे तो यहाँ मोलरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन कि किसी का वॉल्यूम 2 गुना करोगे ना तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, आधा। मोलरिटी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी देखिए, वो मोलैरिटी था और अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, ध्यान से देखिए। मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एकदम सही, वहां भी था यहाँ भी था, बट वहां 1 लीटर था सॉल्यूशन का, यहाँ 1 केजी है सॉल्वेंट का। 1 केजी किसका है, सॉल्वेंट का। इसी को हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं इसको, मोलैलिटी बोलते हैं। और मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अब नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। वेट ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट। और यूनिट होता है मोल पर केजी। क्या होता है, मोल पर केजी, या क्या होता है, मोलल। मोल पर केजी या क्या होता है, मोलल। मोलल उसका था मोलर, इसका था मोलल। और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर कैसा है, इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ठीक, चलिए नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन क्या है, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन क्या है, मोलैरिटी। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन क्या है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या हम लोग निकालते हैं गिवन मास अपॉन गिवन मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। लेकिन अगला क्वेश्चन होगा कि सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट की फार्मूला हो गया, लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या, एन फैक्टर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा जानना हो जाता है एन फैक्टर, कि एन फैक्टर क्या है। ठीक है, एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर ध्यान समझिए। एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर का एसिड के लिए होती है एक टर्म बेसिसिटी। एसिड के लिए क्या होती है, बेसिसिटी। बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब जैसे कोई एसिड कितना H प्लस देता है, नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस, कितना H प्लस वो जल में घुलने देगा, वो उसकी क्या हो जाती है, एन फैक्टर। और बेस के लिए क्या होगा, बेस के लिए होता है एसिडिटी, एसिडिटी। ठीक है, और ये होता है नंबर ऑफ OH माइनस। बेस में क्या गिनोगे, OH की संख्या। और मान लीजिए अगर कोई साल्ट है ना, तो चार्ज देखते हैं चाहे कैटायन का या एनायन का, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, किसी एक का देखेंगे हम, साइन से मतलब यहाँ नहीं है, कैटायन और एनायन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें यहाँ, जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला कि H2SO4, तो ये जल में घुल करके तो कितना H प्लस देगा, 2H प्लस, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। ऐसे ये मान लीजिए AlOH का होल थराइस है, तो ये जल में घुलने पर कितना OH देगा, 3, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। कैटायन का अगर हम बात कर लें CaCl2, तो यहाँ देखिए कैल्शियम अगर टूट रहा है तो कैल्शियम पे चार्ज क्या आएगा, +2, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर हो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साल्ट कितना कैटायन बना रहा है और एसिड बेस कितना H प्लस और OH माइनस दे रहे हैं, उनकी संख्या जो होती है क्या होती है, एन फैक्टर होता है। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका फार्मूला होता है, यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या नॉर्मल क्या हो जाता है, नॉर्मल इसका एक यूनिट है। और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनिए, आप नॉर्मेलिटी के लिए बड़ा आसान तरीका कि आप मोलैरिटी ही निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, नॉर्मेलिटी के लिए बड़ा ही आसान तरीका, पहले मोलैरिटी निकाल लीजिए, बस एन फैक्टर का गुणा कर दीजिएगा। आप नॉर्मेलिटी निकालने ही मत चाहिए, आपसे नॉर्मेलिटी जब पूछे ना तो आप मोलैरिटी निकाल दीजिए और एन फैक्टर का गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा नॉर्मेलिटी। अगला टर्म हमारा आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि ऊपर ग्राम में लेना है, नीचे लीटर में लेना है। मास सॉल्यूट का जो मास लेना है वो ग्राम में लेना है, सॉल्यूट का जो मास लेना है किसमें लेना है, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में लेना है सॉल्यूशन का,
वो किस में ले लेना, लीटर में। तो ग्राम पर लीटर जो होता है ना वही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है। ग्राम पर लीटर क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम टर्म आया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना कि अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का क्या कर दें, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें मोलैरिटी में, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। या उल्टा समझिए कि अगर आप मोलैरिटी चाहते हो तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है ना उसमें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर मास का भाग कर दीजिए। मोलैरिटी का फार्मूला हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये पहला रिलेशन ध्यान से देखिए, ये यहाँ से रिलेशन से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये पहला रिलेशन है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोलैलिटी, मोलैलिटी और ये किसके लिए है, मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये पहला फार्मूला है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। यहाँ आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, इससे ए वाला जो टर्म यूज किया जाएगा वो सॉल्यूट के लिए यूज किया जाएगा, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट। ए टर्म किसके लिए किया जाएगा, सॉल्वेंट। और बी टर्म जो यूज किया जाएगा वो किसके लिए यूज किया जाएगा, सॉल्यूट के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो स्मॉल एम का फार्मूला हो जाता है, स्मॉल ए का फार्मूला क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए। इसको इस फार्मूले की एक तरह हम और याद करते हैं, ध्यान से देखिए। ये बोलते हैं B अपॉन ए। अच्छा B किसके लिए, सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है स्मॉल m कैपिटल M ए अपॉन 1000, अपॉन 1000। ठीक है, ये फार्मूला जो है मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन है। स्मॉल m यहाँ क्या है, स्मॉल m यहाँ पर है मोलैलिटी, स्मॉल m क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी है। ठीक, और ये एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये फार्मूला। उसके बाद मोलैलिटी, स्मॉल एम का मतलब क्या, मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी, कैपिटल एम का मतलब क्या, ये है मोलैरिटी। इसमें रिलेशन मोलैलिटी और मोलैरिटी में ये रिलेशन आपको दिखाया गया है। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में ये रिलेशन आपको दिखाया गया है। तो ध्यान से इसको देखिएगा, इस बात को, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर जो है डी क्या है, डेंसिटी है, डी क्या है, डेंसिटी है, डी जो है वो क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, तो स्मॉल एम इक्वल टू 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम एम बी। अब यहाँ पर लिखा है ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, उसके बाद देखिए एक दो फार्मूले और ध्यान से देखिए। अगर मोलैरिटी का फार्मूला आपको निकालना, मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाई वेट दिया है, तो 10 का गुणा करना, डेंसिटी का भी गुणा कर देना, और अपॉन क्या कर देना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कर देना। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और ध्यान से देखना, अगर हमें मोलैरिटी का फार्मूला ध्यान से देखिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है तब डेंसिटी की जरूरत नहीं है, केवल 10 का गुणा करिए और नीचे वही रखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला। इसके अलावा एक और रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा, एक और रिलेशन है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में। तो ऐसे नमन याद करिए, नमन n इक्वल टू एम इंटू एन, नमन। ये n क्या, मैं n फैक्टर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मोलैरिटी में अगर n फैक्टर का आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मोलैरिटी में अगर आप n फैक्टर का क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाती है, नॉर्मलिटी। तो इस पेज में जितने भी रिलेशंस आपको बताए गए हैं, सारे रिलेशंस आप ध्यान रखेंगे। ये मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन के बीच में है, ये इसका दूसरा फॉर्म है, यही याद रखेंगे, काई बी अपॉन काई एम इक्वल टू एम एम अपॉन 1000। ठीक है, और मोलैरिटी मोलैरिटी में रिलेशन, परसेंटेज वेट बाय वेट में मोलैरिटी का रिलेशन, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम में मोलैरिटी का रिलेशन। ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 10 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 70 ग्राम वाटर। ये सॉल्वेंट है, ये क्या है,
सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सोल्यूट है। 10 ग्राम सोल्यूट बोला ये। परसेंटेज मास बोला, तो परसेंटेज मास का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज मास का फार्मूला होता है सोल्यूट का मास, तो 10 रख दिया। सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनेगा ना, तो 70 और 10 कितना हो जाएगा, 80, इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, इसका एक जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 100 अपॉन 8, तो यह आएगा 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एक के 8 हो जाएगा, 2 आया, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, 12.5% आएगा। ठीक है, तो ऐसा आप निकाल सकते हो। आप ध्यान रखिएगा सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट क्या है, ऊपर सॉल्यूट चाहिए, नीचे सॉल्यूशन चाहिए। कितना आसान सा था। देखिए अगला है 0.01 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। पानी का 100 ग्राम सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि क्या निकालिए, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन पीपीएम निकालिए। तो पीपीएम का फार्मूला हम लोग जानते थे कि सोल्यूट का मास रखिए, तो सोल्यूट दिया तो है कि मिलीग्राम में दिया, तो ये जीरो खुद खुद 10⁻⁻2 था। देखो इसको 0.01 को बदलोगे तो 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 और 100 ग्राम सोल्यूशन है और 10⁻6 आपको लिखना है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये 6 से 5 कट जाएगा, एक जीरो बचेगा और ये हो जाएगा, टोटल आंसर आएगा 0.1 ppm। ठीक है, ppb अगर बोलता 10⁻9 यूज किया जाता। तो देखिए कितना आसान है, आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, आप कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आसान आते हैं। 23 ग्राम इथेनॉल इज मिक्स 36 ग्राम वाटर, मोल फ्रैक्शन निकालने को बोला है ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो पहले इसका क्या करिए, मोल निकाल लीजिए। तो ये 23, देखिए मोल ऑफ इथेनॉल Ne, तो 23 ग्राम दिया है, और इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 46 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5। ठीक, तो ये आया क्या आपका इथेनॉल के मोल की संख्या। अच्छा, किसमें बोला ये, वाटर में, वाटर 36 ग्राम में, तो वाटर की मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 ग्राम दिया, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 H2O, तो मोल की संख्या इसकी कितनी आ गई, 2। अब किसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल ऊपर, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना तो इसका मोल ऊपर, और अपॉन क्या कर दोगे, टोटल मोल, तो टोटल कितना है 2 एंड 0.5, तो कितना हो जाएगा 2.5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/5 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 0.2 ये आएगा, 0.2 और 0.2 ये आया, और 0.8 कौन आएगा, वाटर, 0.8 कौन आएगा, वाटर आएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर इथेनॉल का निकल गया तो वाटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 4 लीटर मतलब ये वॉल्यूम दिया है 4, और ये मोलरिटी दी है आपको 0.02, ये क्या दी है, मोलरिटी दी है। ठीक है, और NaCl इज डाइल्यूटेड विद 1 लीटर वाटर, NaCl है। ठीक है, और इसको 1 लीटर पानी और मिला दिया गया। ठीक है, तो कह रहा मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, तो इसका आप फार्मूला लगाओगे इस केस में, M1B1 जो शुरू में था बराबर होता है M2B2 की संख्या, पानी में मिलाने से मोल की संख्या नहीं बदलेगी। तो शुरू का M1B1 है क्या, मोल की संख्या होती है, और शुरू की मोल की संख्या बाद की मोल की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 कितना दी शुरू में 0.02, ठीक, और इंटू V1 कितना है 4, M2 आपको पता करना है, और V2 कितना है, 1 लीटर और ऐड कर दिया गया। देखिए डाइल्यूटेड विद 1 लीटर, तो 4 ही था पहले से था, एक और हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए आंसर कितना बन जाएगा इसका, यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका M2 बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए 0.08 अपॉन 5। ठीक है, तो हो जाएगा 0.05 एक 5 और 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये आ जाएगा 0.016। क्लियर है, तो अगर जब ये कहे कि इतना लीटर इतना वॉल्यूम सोल्यूशन है और इतना डाइल्यूट किया गया, अच्छा ये गलती मत करना, 1 लीटर V2 की जगह पर देना, टोटल 5 हो गया, 4 पहले था एक और, तो 5 लीटर वाटर हो गया, तो यहाँ से आपका M2 निकल आएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपके लिए क्या लेके आए। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, तो मोलरिटी आपको दी है कितनी 3, ठीक है। आपको जो गिवन है वो देखिए फार्मूला सोचिए, और इसकी डेंसिटी दी है, डेंसिटी कितनी दी है 1.08, ठीक है, ग्राम पर ml। द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखिए मोलैलिटी पूछ रहा है और ये क्या दिया है, ये मोलैलिटी दिया। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या फार्मूला था, स्मॉल m इक्वल टू फार्मूला था 1000 m, m कैपिटल M जो है मोलैलिटी के लिए 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m m b, ठीक है। वैल्यू पुट कर देना, आप लगा दीजिएगा। 1000 यहाँ लिख दिया मैंने, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 1000 लिख दिया, और डेंसिटी 1.08 है, ये भी लिख दिया। और माइनस क्या है, माइनस क्या है, माइनस 1.008 है, और यहाँ पर माइनस कितना करना है आपको MMB, तो माइनस कर दे रहा हूँ। M की वैल्यू 3 और MB की वैल्यू, MB का तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आप 2 कार्बन है तो 24 हो गया, और 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया, 24 32 56 और 4 हाइड्रोजन 60। तो इसका जो होता है मॉलिक्यूलर मास वो कितना होता है 60। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा आंसर, सीधा सीधा फार्मूला रखना है। MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, वो आप यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये वाला जो टर्म आपको यूज करना था ये, चलिए मैं यहाँ लिखने पर कोशिश करूँगा। चलिए ये मिटा दे रहा है, यहाँ पर ये -3 इंटू कितना, -3 इंटू 60, ये 60 क्या है भाई, 60 क्या है, 60 जो है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ 10% सॉल्यूशन इज नियरली, तो देखिए पहले नॉर्मेलिटी मत निकालिए, पहले मोलरिटी निकालिए। मोलरिटी का फॉर्मूला लोग क्या पढ़े थे कि जब परसेंटेज वेट बाय वेट आपको दिया हो ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो 10 का गुणा कर दीजिए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दीजिए। तो परसेंटेज वेट बाय कितना दिया, सीधा 10 दिया, फिर कितना लिख देना आपको 10 लिख देना है। और मॉलिक्यूलर मेड ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है H2SO4 का 98, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/98, लेकिन ये तो आई मोलरिटी, आपको निकालनी नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो जाएगा मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो मोलरिटी कितनी है 100/98, ठीक है। और गुड़ा n फैक्टर कितना है इसका, H2SO4 का n फैक्टर होता है 2, क्योंकि कितना H देगा, ये 2H देगा, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा 2, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 49। तो आंसर आएगा इसका 100/49, ठीक है, 100 अपन क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट H2 इज 0.2, देन फाइंड आउट मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड काई बी अपॉन काई ए इक्वल टू काई बी अपॉन काई ए इक्वल टू MMA अपॉन 1000, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब बी जो है सॉल्यूट के लिए, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया है 0.2, 0.2 अगर सॉल्यूट का दिया है तो 0.8 किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। इतना स्मार्टनेस आपको लाना चाहिए। बी का अगर 0.2 दिया है तो ए का कितना हो जाएगा 0.8। स्मॉल एम की वैल्यू आपको कितनी दी है, मोलरिटी वही निकालने की बोला, स्मॉल एम निकालने बोला, और एम ए होता है था मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है सॉल्यूट, तो उसकी वैल्यू रख देंगे सॉल्यूट मतलब H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, और बटा कितना कर दोगे 1000। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे, आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये 0.2 का ये 4 हो गया, और स्मॉल एम का यहाँ सीधा फार्मूला बन जाएगा स्मॉल एम इक्वल टू, स्मॉल एम की वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखना, स्मॉल एम की वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे 4 आया है, ठीक है, 4 का 4 अगर इससे कटेगा, मत काटिए 4, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम 1000/72, 1000 के नीचे क्या हो जाएगा 72, ये आपकी मोलरिटी का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको सीधा सीधा। अगर आपको इंटर रिलेशंस पता है तो क्वेश्चन इजी होने वाले, नहीं तो आपके बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं 50 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, मोलैलिटी पूछा, कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहले मोल की संख्या निकाल लीजिए। मोल की संख्या कैसे निकालेंगे आप, स्मॉल एन इक्वल टू होता है गिवन मास, तो 50 ग्राम गिवन है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, देख लीजिए, चाहे 2 नाइट्रोजन तो 14 हो जाएगा, सॉरी 2 नाइट्रोजन का 28, 2 नाइट्रोजन का 28, कार्बन का 12, 28 12 40,
ऑक्सीजन का 16, 40 16 56 और 4 हाइड्रोजन 60। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल के देख लीजिएगा, 60 आएगा, 50/60 यानी कि 5/6। 5/6 आया क्या, मोल की संख्या। और आपसे पूछा क्या है, मोलैलिटी पूछा है, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल की संख्या, तो 5/6 और गुणा सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का कितना है, 500 ग्राम, और गुणा कितने करते हैं, 1000 का। तो ये इससे कट जाएगा, ये 2 आएगा, 2 3 6, 5/3, 5/3 मोलल। ठीक है, तो देखिए कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन H2O इज 0.25, परसेंटेज मास ऑफ एल्कोहल इन द मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन दिया है कितना, मोल फ्रैक्शन दिया 0.25। परसेंटेज मास का फार्मूला क्या होता है पहले बताओ। परसेंटेज मास अगर हमको निकालना है एल्कोहल का, तो यहाँ पर चाहिए वेट ऑफ एल्कोहल अपॉन वेट ऑफ, अब नीचे सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट मतलब एल्कोहल का वेट और वाटर का वेट दोनों जोड़ दीजिए और गुणा क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या निकालना है आपको, परसेंटेज मास ऑफ एल्कोहल निकालना है। परसेंटेज मास ऑफ क्या निकालना है, एल्कोहल। और क्या दिया है, एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दिया है, इथेनॉल का क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। जो मोल फ्रैक्शन दिया उसको मोल मान लीजिए, क्योंकि यहाँ रेशियो है। तो ये अगर ये 0.25 है किसका, एल्कोहल का, तो वाटर का हो जाएगा 0.75। वाटर का कितना हो जाएगा, 0.75। ठीक, अब मोल की संख्या अगर पता, लेकिन हमको मोल की संख्या यहाँ नहीं रखनी है। देखिए परसेंटेज मास बाई मास क्या होता है, वॉल्यूम, इथेनॉल का मास आप ले लीजिए एल्कोहल का, और नीचे टोटल मास इंटू 100। तो इथेनॉल का मास कैसे निकलेगा, मोल पता है तो मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोल में मॉलिक्यूलर मास का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। मोल में मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल में मॉलिक्यूलर मास का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा आपका क्या, ग्राम आ जाएगा, ग्राम। तो इथेनॉल का 0.25, और इथेनॉल होता है, इसका होता है 46, 46 लिख दिए, अपॉन इथेनॉल का फिर लिखेंगे 0.25, 0.25 इंटू क्या करेंगे, 46 करेंगे, और प्लस वाटर का कितना दिया मूल, 0.75, 0.75 में दिया है, ये लिख दिया, और इसमें कितने गुणा कर देंगे, 18 का, और गुणा 100 लिखा है, 100 लिख दिए। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, फिर से मेरी बात सुनिए। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था, आपको दिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन H2O इज 0.25। मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का H2O में कितना है, 0.25 है। तो मोल फ्रैक्शन अगर इथेनॉल को पता है तो आप वाटर का निकाल लीजिए 0.75। और जब यहाँ देखें, यहाँ वैल्यू को रखना तो सब रेशियो में, ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही मोल का रेशियो। अब समझिए आपको मोल पता है, अगर मोल पता है तो मॉलिक्यूलर मास का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ग्राम पता चल जाएगा। तो एल्कोहल का निकालना, तो एल्कोहल का ग्राम ऊपर अपॉन टोटल ग्राम, मतलब सोल्यूशन बन जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज मास। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर और हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। मोलैरिटी 98% वेट बाय वेट दिया H2SO4 का, तो मोलैरिटी निकालना, तो M का फार्मूला अभी मैं बताया था, जब वेट बाय वेट दिया हो तो उसको लिख दीजिए, गुणा 10 करिए और डेंसिटी भी लिखिए 1.84। ठीक है, और H2SO4 का होता कितना है, 98। ठीक है, क्या समझे, 98 परसेंटेज ये दिया था, ये सीधा रख देंगे, 10 रख देंगे, डेंसिटी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे मॉलिक्यूलर मास किसका रख देते हैं, सॉल्यूट का। ये मैंने बताया था 98 से 98 कट जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 18.4, खत्म। ठीक है, क्या फार्मूला इसके लिए मैंने बताया था आपको, इसका फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, मोलैरिटी का फार्मूला होता है, मोलैरिटी बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी, और अपॉन कितना कर देते हैं, 1000, सॉरी अपॉन करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलिए आगे देखें। डेंसिटी दिया है 0.203 एक्वस सॉल्यूशन का इतना, तो मोलैरिटी निकालने बोल रहा है, तो वही मोलैरिटी और डेंसिटी का रिलेशन हम लगा देंगे। ठीक है,
स्मॉल m इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला 1000 m अपॉन 1000 रो माइनस mmb। ठीक है, कैपिटल M ये आपको दिया है, स्मॉल m आपको निकालना है, ये आपकी क्या है डेंसिटी है, और mb क्या है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। mb क्या है, mb CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना आता है 68। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वो देखिए, कह रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 14.625 ग्राम NaCl इन 5 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मोलैलिटी निकालने बोला तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल की संख्या। तो मोल किसकी, NaCl मोल की संख्या ये देखिए, ये है मोल की संख्या, पहले निकाल लीजिए 14.625। ठीक है, और NaCl का होता है 58.5। ठीक, इसका इसमें आप भाग करेंगे मोल की संख्या आ जाएगी, और मोल की संख्या अपॉन क्या करोगे आप टोटल मास। तो 500 ग्राम वाटर है तो 500 ग्राम और 14 को भी जोड़ोगे, तो यहाँ 500 और प्लस 14.625, अब गुणा कितना कर दोगे 100 का, अरे 100 कह रहे हैं 1000 का, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी होती है मोल की संख्या अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही लिया जाता है, तो सॉल्वेंट जब लोगे तो इसको नहीं ऐड करना है, सॉरी सॉल्वेंट जब लोगे तो इसको ऐड नहीं करेंगे, तो सॉल्वेंट केवल 500 ले लेंगे, 500 का दुना 1000 हो जाएगा मान लो। ठीक है, तो जो आपका ये मोलैलिटी मोल की संख्या आई थी 14.625 और बटा 58.5, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, कह रहा है 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मोलैलिटी निकालना है। तो यहाँ पहले मोल की संख्या निकाल लीजिए। तो मोल की संख्या कैसे आप निकालोगे, मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे आप, मोल की संख्या के लिए स्मॉल n का फार्मूला लगाओगे, 20 ऊपर दिया है और नीचे Na का 23, 16, 39, 41, तो यहाँ पर आया ये 0.5, मोल की संख्या 0.5। ठीक, और 500 ml सॉल्यूशन है, 500 ml, पूछा क्या आपसे मोलैरिटी, तो सीधा मोलैरिटी का फार्मूला मोल की संख्या 0.5 अपॉन सॉल्यूशन कितना दिया 500 ml दिया, 500 ml गुणा कितना करोगे 1000, तो ये कट जाएगा 2, और 0.2 का गुणा 0.5 से होगा तो कितना आ जाएगा 1 मोलर, तो आंसर आ गया 1 मोलर। और कह रहा 720 ग्राम प्योर वाटर हो तब कितना हो जाएगा मोलैरिटी, तो वाटर चाहे जितना ग्राम हो, प्योर वाटर की मोलैरिटी 55.5 होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वाटर चाहे जितना ग्राम हो, प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है वो 55.5 ग्राम होती है। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन टर्म को बहुत ही क्विकली जल्दी से रिवाइज किया, और एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़े हैं, आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये तो भूत बन गया। स्माइल देना चाहते हैं हम आपको, ये देखिए आपका प्यार। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, और सभी लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।